वेलकम टू फ्यूल बाय वे चैनल। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे हम कनेक्ट होंगे। आप स्टोरीज देख सकते हैं, फोटोज देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे चीट मील के बारे में। चीट मील बेसिकली क्या है कि आप हफ्ते में, जैसे आप अपनी एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें से एक मील, पूरे हफ्ते में कभी भी एक मील आप डाइट से डिविएट होकर कुछ भी खा रहे हैं। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके फ़ायदे ये हैं, पहला तो ये आपका एक रिवॉर्ड की तरह काम करता है। जैसे आप एंड ऑफ द वीक अगर आप चीट मील रखते हैं तो पूरे वीक एक इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट करते हैं, अपनी पूरी जान लगा देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हफ्ते के एंड में आपको एक रिवॉर्ड मिलेगा अगर आप अच्छे से वर्कआउट करेंगे। तो ये आपके एक रिवॉर्ड और मोटिवेशन की तरह काम करता है। दूसरा ये है कि जब आप फैट लॉस में हैं तो आपके ग्लाइकोजन स्टोर्स डिप्लीट हो जाते हैं। तो जब आप चीट करते हैं या चीट मील लेते हैं तो आपके जो ग्लाइकोजन स्टोर्स हैं वो वापस रिप्लेनिश हो जाते हैं। तो ठीक चीट मील के बाद अराउंड नेक्स्ट डे आपका ग्लाइकोजन स्टोर जब रिफ्रेश हो जाता है या रिप्लेनिश हो जाता है तो आपको एक बूस्ट मिलता है परफॉर्मेंस में, आपकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है जिम में, तो आपको काफ़ी मदद मिलता है। तीसरी चीज़ ये है कि आपको जो मेटाबॉलिज्म है उसको एक शॉक मिलता है। शॉक का मतलब जब आप डाइटिंग करें, स्ट्रिक्ट डाइट करें, आपकी बॉडी को पता है, आपसे ज़्यादा स्मार्ट है, आपकी बॉडी को पता है कि आप क्या खा रहे हैं, कितने अमाउंट में खा रहे हैं, तो बॉडी अपनी मेटाबॉलिज्म स्लो कर देती है। उस मेटाबॉलिज्म स्लो ना हो इसलिए बॉडी को शॉक देते हैं अपने चीट मील के थ्रू। तो बॉडी मेटाबॉलिज्म स्लो नहीं करती है फैट लॉस के वक्त, या स्लो डाउन नहीं करती है, तो इससे आपको फ़ायदा मिलता है। इसमें चीट मील में सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो ये आती है कि जनरली जो चीट मील होता है वो एक चीट डे में कन्वर्ट हो जाता है। चीट डे का मतलब क्या, मतलब कि जैसे आपने मान लीजिए आपने पिज़्ज़ा मंगवाया, तो पिज़्ज़ा के बाद आपका और मन किया आपने बर्गर मंगाया, बर्गर के बाद फ्राइज़ मंगवाया, तो आपका एक चीट मील चीट डे में कन्वर्ट हो गया। उसके वजह से क्या हुआ कि आपको गिल्ट होगा, गिल्ट की वजह से आप और खाएंगे, तो एक नेवर एंडिंग साइकिल बन जाता है। फिर कई लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, फिर वर्कआउट छोड़ देते हैं। इस चीज़ से बचने के लिए क्या है कि आप जब भी चीट मील खाएं तो आप एंजॉय कीजिए, एक एक बाइट एंजॉय कीजिए, सेवर कीजिए उस टेस्ट को, जिससे कि आपके टेस्ट बड्स जो है वो सैचुरेट हो जाए। अवॉइड कीजिए कोई डेविएशन टीवी मोबाइल जैसे। तो जब आपके टेस्ट बड्स आपके सैचुरेट हो जाएंगे तो आपका मन नहीं करेगा और खाने का। आपने मान लीजिए एक आइटम खाया, उसके बाद आपका मन नहीं करेगा, तो आपका एक चीट मील होगा ना कि चीट डे, तो आप बच जाएंगे उस गलती से। जनरल ये है कि आप कुछ फूड्स अवॉइड कीजिए अगर आप कर सकते हैं, जिनको हम ज़ीरो कैलोरिक फूड, यानी कि उन कैलोरीज का कोई मतलब नहीं है, एम्प्टी कैलोरी होता है उन फूड्स में, जैसे कि आपकी ब्राउनीज, ओरियो, आइसक्रीम, ये आपको कोई फ़ायदा नहीं देता। ये सब आपको एम्प्टी कैलोरीज दे रहा, न्यूट्रिशन नहीं है। अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो आप अवॉइड कीजिए। लास्ट चीज़ ये है कि हम लोग जो चीट मील कहते हैं उसके बदले हम लोग को एक रिवॉर्ड मील कहना चाहिए, क्योंकि आप हफ्ते भर जब एक स्ट्रिक्ट डाइटिंग फॉलो कर रहे हैं, आप एक प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, प्रॉपर वर्कआउट कर रहे हैं, प्रॉपर फॉर्म से कर रहे हैं, आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो आपका एक मोटिवेशन रिवॉर्ड की तरह होता है। जब हम चीट यूज़ करते हैं इसका मतलब कि आप पूरे हफ्ते भर ढंग से वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, आप बस वेट कर रहे हैं कि वो चीट मील आए। एक मान लीजिए आपका स्केड्यूल के तौर पर हुआ, जब आप उसको एक रिवॉर्ड मील के तौर पर रखेंगे तो आप हफ्ते भर उसको वर्कआउट करेंगे, वो आपको एक रिवॉर्ड होगा, आप सेवर करेंगे, आप एंजॉय करेंगे, ना कि एक शेड्यूल बना लेंगे कि हाँ मुझे बस चीट करना है। चीट का रियल मतलब होता है कि आप डाइटिंग से चीट करें, जबकि जो लोग इनकॉर्पोरेट करते हैं उनको बहुत फ़ायदा मिलता है और एक्चुअली आपको करना चाहिए, क्योंकि 99.99% को उतने स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल जो प्रो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो प्रो एथलीट्स होते हैं, उन लाइफस्टाइल की ज़रूरत नहीं है। जो आम जनता की लाइफस्टाइल है उसमें चीट में आप ईजिली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, तो आपको करना चाहिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जो आपके जिम पार्टनर्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।